हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एनटीए को लेकर कल हमने एक वीडियो बनाया था, चर्चा की थी। बैकएंड पर भी काफ़ी कोशिश की गई कि रिज़ल्ट रिलीज़ हो। काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट कल रिलीज़ हुआ भी है, पर अभी भी सबका रिज़ल्ट नहीं आया है। मेटलर्जी वगैरह में और मैकेनिकल सिविल में भी बहुत बच्चों का रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं हुआ। अभी तक क्लैरिटी नहीं है वो क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। और कॉल वगैरह भी वो बच्चे कर रहे हैं, मेल वगैरह भी डाला जा रहा है, तो फिर ये रिप्लाई आ रहा है कि वेट करिए, आज शाम तक और कुछ अपलोड करेंगे। पर पॉइंट ये है कि अब आज हो गई 13 जनवरी और 25 की डेट इन्होंने मेंस के लिए दिया हुआ है। तो पॉइंट ये है कि 2-3 एंगल पे चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं। कल पूरा दिन इसी में लगे रहे, जब वीडियो बनाया गया उसके बाद भी यही पूरा प्रयास रहा कि जहाँ से भी हो सकता है रिज़ल्ट रिलीज़ हो, और शाम तक, देर शाम तक कुछ रिज़ल्ट आए भी थे। तो पर्पज़ सिर्फ ये नहीं था कि बस एक वीडियो बनाओ और उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करो नहीं। अल्टीमेट ये है कि उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। प्री के टाइम पर भी आपने देखा था, प्री में जब धांधली बहुत ज़्यादा हुई थी और काफ़ी मैसेजेस जब मुझे आए और मुझे क्लियर हो गया कि हाँ गलत हुआ है, तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अगर गलत हो रहा है तो उस पर बात रखनी है। उसके बाद प्री कैंसिल भी हुआ। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप ईएस के एग्ज़ाम के लिए बोलते, उनको पता भी नहीं होगा आईआरएमएस जब आया था या रेलवे का विड्रॉल हुआ था उस समय भी इशू मैंने रेज़ किए थे कि नहीं। कई लोगों को पता भी नहीं होगा, पर उनको बस यही एक आदत है कि किसी वीडियो में जाओ और एक इशू पे बात हो रही तो दूसरा मुद्दा बीच में इन्वॉल्व कर दो। मेरे बारे में या तो उनको आइडिया ही नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा जहाँ गलत हो रहा है और मुझे वो क्लियर हो जाए कि गलत हुआ है, मैं अपनी बात ज़रूर रखता हूँ। और मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ इस बात का। अगर मैं उस बात को नहीं रखूँगा तो एज अ टीचर मुझे खुद ही गिल्ट फीलिंग होगा। तो जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कोई समाज सेवा ये नहीं हो रही है। मुझे खुद को गिल्ट फीलिंग ना हो कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। मैं एक टीचर हूँ, टीचर की ये ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो कर रहा हूँ। ये कोई किसी पे एहसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा मुझे गिल्ट फीलिंग आएगी मन में कि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, गलत दिख रहा है और मैं तब भी अपनी बात नहीं रख रहा, या जो मेरा अपना एफर्ट हो सकता है बैकएंड पर भी मुझे वो करना चाहिए। तो चाहे आईआरएमएस का मुद्दा रहा हो, चाहे आपका सीजीपी रिटन प्रीलिम्स की बात रही हो, चाहे अब मेंस की बात है, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट इन्होंने दे दिया। देखो पॉइंट ये है कि वैकेंसीज़ 553 वैकेंसी अच्छी खासी, बहुत सारी स्ट्रीम, कई बच्चों को मौका मिलेगा। पर एक ट्रेंड ये देखने में आ रहा है, कल जैसे मैंने वीडियो बनाया तो कई बच्चे जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब जिनके रिजल्ट आ गए शाम तक उनकी भाषा बदल गई। सर अब कुछ मत कहिए इस पर, क्योंकि हमारा हो गया, बाकियों का हो नहीं हो हमें मतलब नहीं है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो नहीं हो, मेरा देखो कोर एजेंडा ये, एज ए टीचर कोई नहीं चाहता कि पेपर पोस्टपोन हो। वैकेंसीज आ रही हैं, बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, उतनी फैमिली का भला हो जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगता। और सीजीपीडीटीएम के लिए जितनी मेहनत मैंने कराई है शायद किसी और ने भी उतनी की होगी, पर हमारे एंड से बहुत एफर्ट हुआ है। कई सारे वीडियो यूट्यूब फ्री डाल दिए गए, काफ़ी बच्चे पढ़ के गए हैं, क्वेश्चन बने हैं उनके। अब कल के वीडियो में ही कुछ लोग क्या लिख रहे थे, कुछ लोग अपने आप को कंप्यूटर मानते होंगे। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है। मुझे जो मेरा काम करना है वो मैं कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब प्रोपेगेंडा करने होते तो आरोहन के किसी वीडियो में या मेरे वीडियो में आपको लाइक, सब्सक्राइब ये सब सुनने को मिलता, या कोर्स सेल करने की बात सुनने को मिलती। जो भी लेक्चर वगैरह के वीडियो मिलेंगे आपको, ये सब फालतू की चीज़ें उसमें मिलेंगी नहीं। बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है वो करे, पर बिजनेस के भी अपने एथिक्स और मोरल्स होते हैं। अब क्योंकि एथिक्स सब्जेक्ट में पढ़ाता भी हूँ तो मुझे वो चीज़ मेंटेन भी करनी चाहिए। और जो पुराना बच्चा है वो जानता है कि 14 ईयर से ज़्यादा टीचिंग में हो गए, 7 लाख से ज़्यादा बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन इंस्टीट्यूट के साथ मैंने काम किया उनको पता होगा। तो मुझे इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई कोर्स ले नहीं ले, मैं कोई उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चैनल को भी जितने लोग आए अपनी इच्छा से आए। आरोहन पर अगर किसी ने ज्वाइन किया है, कोई गलत कोर्स में एनरोल हो गया, उसकी फ़ी रिफ़ंड 2-2 महीने के बाद भी हुई है। कोई बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता था एजुकेशन, वो भी आरोहन पर आया। तो आरोहन तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है सबके लिए, पीडीएफ सारी ओपन है। करंट अफेयर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आईपी के लेक्चर यूट्यूब पे सब डाल दिए थे। मुझे अगर उसको मोनेटाइज करना होता तो मेरे लिए बड़ा ईजी था। और एक बच्चे ने लिखा कि आरोहन पे सिलेक्शन नहीं दिख रहे होंगे इसलिए सर को ऐसा, मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलना है। और जितने सिलेक्शन हुए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में भी, या जो बच्चा पहले से जानता है जनरल स्टडीज़ की सौरभ पांडे ने पढ़ाया तो उसमें क्या आया क्या नहीं आया। इसमें आपका जो ये सीजीपी रिटन के फाइनल सिलेक्शन जब होंगे, आरोहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% से ज़्यादा बच्चा आरोहन का ही है जो सिलेक्ट हो रहा है, पूरी लिस्ट है।
पर लिस्ट को पब्लिश करना वो कोचिंग के फ़ायदे की चीज़ होती है, मार्केटिंग का एक प्रोपेगेंडा होता है। कहोगे तो पब्लिश भी कर दूंगा मैं, पर फिर बाद में आप ये कहोगे सर मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा सीधे कोचिंग को मिलता है। कोई सेलेक्ट हो गया हो और कोई सेलेक्ट ना हुआ हो, नए क्राउड को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। होर्डिंग लगाए जाए, बोर्ड लगाए जाए, लिस्ट दिखाई जाए। टॉपर इंटरव्यू भी मैं नहीं करता। SSC JEE वगैरह के रिजल्ट भी अभी आए, कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, मेरे ही स्टूडेंट, पर वो पर्सनल मैसेज करते हैं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। अगर मैं उनको वीडियो में लाऊं, होर्डिंग बोर्ड लगवाऊं, तो वो आरोहण के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है बिजनेस मॉडल के तौर पर जो नया बच्चा आ रहा है उसको बेनिफिट नहीं मिलना। एक एक के सिलेक्शन से जो दूसरा नया बच्चा, उसको बेनिफिट क्या हो जाएगा। ये मार्केटिंग प्रमोशन के तरीके हैं, टॉपर इंटरव्यू कराना, होर्डिंग बोर्ड लगाना, मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करता। जब मैं अपने वीडियो को शेयर सब्सक्राइब तक नहीं बोलता हूँ तो फिर मैं प्रोपेगेंडा इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, बिजनेस करिए, पर एथिक्स और मोरल के साथ। टीचर हैं आप, सबसे पहले आप टीचर हैं। टीचर आप हैं तो आपके एथिक्स एंड मोरल हैं कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो आप उस बात को रखिए। और मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, जो बच्चे प्री क्वालिफाई हो गए, कुछ को ये लग रहा है कि सर क्यों कह रहे हैं इस पर, आपको नहीं पता कि कल वीडियो के बाद भी कितनी जद्दोजहद हुई है कि कुछ का रिजल्ट कल ही आपको मिले। और बाकी मेरी फाइट अभी इस बात पर है कि जिनके रिजल्ट नहीं आया उनको भी रिलीज़ जल्दी से जल्दी कर दें। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, गड़बड़ तो कर चुके हैं, पर रिजल्ट जारी कर दें ताकि वो बच्चे अपीयर हो जाएं, पेपर करा ले जाएं। पर मेरी मेन जो मेरे को प्रॉब्लम है इस बात पर है, अब जैसे मान लो कुछ को लग रहा है कि सर हमारा तो प्री निकल गया, अब कुछ मत कहिए। मुझे दिक्कत है, अभी मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, फिर वही प्री की दिक्कत हो, फिर क्या करोगे। फिर कहोगे सौरभ सर बोलिए। फिर मेंस के रिजल्ट में कुछ का रिजल्ट निकाल दें और कुछ का ना निकालें, फिर कहोगे सर आप बात रखिए। बाकी लोग बोलने को तैयार नहीं। किसी का फोकस अपना कोर्स सेल करने पर है, किसी का फोकस है कि जितने सेलेक्ट हो गए बस वही सेलेक्ट हो जाए, बाकी एडमिट कार्ड आए नहीं आए कोई मतलब नहीं। तो अभी आपको कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि सर हमारा तो प्री हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ को अच्छा लग रहा होगा, जब मेंस के रिजल्ट भी आधा आधा आएगा तब पता चलेगा। एज अ सोसाइटी हम फेल हैं। हम वही लोग हैं कि राह पर चलते हुए कुछ गलत हो जाता तो हम आँख बंद कर लेते हैं कि चलो हमारे साथ गलत नहीं हुआ, भगवान का शुक्रिया करके हम आगे बढ़ जाते हैं। हम तब तक वेट करते हैं, गलत को गलत नहीं मानते जब तक हमारे साथ गलत ना हो जाए। उस तरह की सोसाइटी हो चुके हैं हम। समाज को एक दिन में नहीं बनता, समाज के अंदर जो कमियां आई हैं वो रातों रात नहीं आई हैं। यही तरीका है, इसी तरह समाज में कमियां आई। और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि स्टूडेंट, या हो सकता है किसी ने करवाए हो डेलिबरेटली कमेंट, आजकल तो पेड कमेंट भी चलते हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं यूट्यूब पे देखता भी नहीं किसी को कौन क्या करवा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। स्टूडेंट ही बताते हैं सर ये बात हो रही है। जैसे कल आपने कोई बात कही तो किसी ने कहा कि ये तो सर गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। मतलब इनजस्टिस हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस पर बात ही ना की जाए। आप मुझे बताओ, जिस दिन पहले दिन रिजल्ट आया उस दिन कुछ लोगों ने कहा कि जिनका स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड लिखा आ रहा है इसका मतलब वो सेलेक्ट नहीं है। और सेम डे मैंने बोला, इमीडिएटली मैंने बोला कि स्कोर कार्ड नॉट जनरेट का मतलब है कई लोगों का रिजल्ट अभी बना ही नहीं है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं है कि सेलेक्ट है। और अब रिजल्ट आ गया तो अब उस पर क्या कहना है किसका, अब उस पर कुछ कहना तो बताओ। मेरा इसमें कोई हिडन एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। मैं तो मेंस के कोई कोर्स भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि 10 दिन की तैयारी में अगर मेंस के मैं कोर्स कराऊंगा तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 10 दिन की तैयारी में वो सिर्फ अपने खुद से बैठकर प्रीवियस ईयर पेपर लगा ले, नहीं तो वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके कोर्स लेगा, बाद में डिसअपॉइंट होगा, उसको क्वालिटी नहीं मिली। 10 दिन उतना ही टाइम है कि वो बच्चा खुद से बैठकर प्रीवियस ईयर पेपर लगा ले, जितने वो कर सकता है। इंजीनियरिंग वाले खासकर, कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो है 2010 से 17 तक के पेपर जरूर लगाना, जो मैंने पहले ही बोला है। बाकी ब्रांच वाले नेट के पेपर पुराने देखें। तो यहाँ वहाँ भागने की बजाय अपने आप से बैठकर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लो, जितने कर सकते हो, टॉपिक जितना पढ़ सकते हो। यहाँ वहाँ मत भागो, क्योंकि आप जितना आप परेशान होंगे उसमें भी लोग बिजनेस बनाएंगे। लोग तो कह ही रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पर बिजनेस का भी एथिक्स एंड मोरल्स होते हैं। बिजनेस करना बुरा नहीं है, बिजनेस आप करिए, पर उससे पहले आप टीचर भी हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसमें बोलना पड़ेगा। एनटीए रिजल्ट नहीं दे रही है, मेटलर्जी वगैरह के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, मैकेनिकल में कई बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लिख ही नहीं रहे हैं कि सेलेक्ट है कि नहीं सेलेक्ट है। अपने आप ही मान लो, बस कुछ भी समझ लो। और एनटीए में भी कल अगर वो वीडियो नहीं बनता, कल इतना पीछे नहीं पड़ा जाता, पूरा दिन अगर उसमें नहीं लगता, तो कल भी रिजल्ट नहीं मिलता आपको, कल भी रिजल्ट नहीं मिलता। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कोई बताने की हैं, प्रमोट करने की। एज अ टीचर मैं कुछ करूँ तो मैं गाऊँ, उसको ढोल लेकर बजाऊँ, मैं बताऊँ आपको कि हाँ देखो ये कर रहे हैं। ये टीचर की ड्यूटी है, कोई किसी पे एहसान नहीं है। उसके बाद भी कुछ बच्चों के कमेंट मैंने देखे
भाई जो बच्चे परेशान थे वो तो कह रहे सर ठीक किया, ज़रूरी था करना और मुझे लगा कि करना चाहिए। कुछ लोग क्या लिख रहे हैं, कोचिंग माफिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं मेरे लिए। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देना कौन सा कोचिंग माफिया की बात है, वही कंटेंट मैं पेड करता तो क्या बच्चा नहीं आता? तुम मुझे बताओ। और आरोहन पर 8 महीने में 15,000 के ऊपर ऐप डाउनलोड है, क्या किसी को बोला गया है करने के लिए? क्या मैंने वीडियो में प्रमोट किया है, लेक्चर में कभी बोला है कोर्स के लिए? कोई बच्चा गलत कोर्स में भी आ गया, उसको भी फी रिफंड हो गई। इसमें कोचिंग माफिया क्या है? सारे के सारे नोट्स फ्री अवेलेबल हैं। और कोचिंग में कॉस्ट कंपेयर कर लो, आरोहन पे कंपेयर कर लो। और मेरे एंड से क्या चाहते हो? करंट अफेयर अवेलेबल, आईपी अवेलेबल, जनरल साइंस के क्वेश्चन, और मुझे कहना नहीं चाहिए वही पीडीएफ जो मैंने तुमको दे रखी है, वही पीडीएफ लोगों ने अपने अपने चैनलों पे पढ़ाया। मुझे उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, वो पढ़ाएं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्रेडिट ना दे, मुझे वो भी नहीं चाहिए। कई बच्चों ने कहा सर किसी चैनल पे आपका पीडीएफ चल रहा है पर क्रेडिट नहीं दे रहे, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। पर कम से कम बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उस बात पर तो कहें कि भाई रिजल्ट सबका रिलीज़ कर दो, इसमें क्या बुराई है? पेपर पोस्टपोन नहीं करे, मैं नहीं चाहता पोस्टपोन करे, जितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो इतनी वैकेंसी निकल जाए, पर रिजल्ट सबका दे दें, अपॉर्चुनिटी सबको दें। सिर्फ मेरा इतना कहना है, मौका सबको मिलना चाहिए। क्या कोई भी प्लेटफॉर्म इस बात को डिनाई कर सकता है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है। मैं 14 साल से ज़्यादा पढ़ा चुका, 7 लाख से ऊपर क्राउड पढ़ा चुका। मुझे नेम फेम मनी ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। आप हो सकता है बिगिनर हैं, आपकी फैमिली है, आपको अपनी टीम चलानी है, इंस्टीट्यूट चलाना आपके लिए ज़रूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको करना चाहिए। पर पर्सनली आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सौरभ सर का कोई इसमें एजेंडा, कुछ भी नहीं। क्योंकि 14 साल में जो पीक मैंने देखा हुआ है वो शायद कई लोगों को नसीब नहीं होगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कि 500-600 की ऑफलाइन क्लास पीछे तक बच्चा नज़र भी नहीं आता था। इतना क्राउड मैंने पढ़ाया, जिन इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाया वो भी पता है। और मैं बार बार इंस्टीट्यूट भी चेंज नहीं करता रहा हूँ। पूरे करियर में 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तीसरा मेरा खुद का आरोहन अपना प्लेटफॉर्म है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं कि मुझे 50 साल 60 साल पढ़ाना है। मैंने पहले ही बोला हुआ कि 40 साल मेरा रिटायरमेंट प्लान है। 40 ईयर के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। थोड़ा बहुत कुछ करना होगा, किसी वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में करना होगा, हेल्प करना होगा, कोई फ्री एजुकेशन करना होगा, उस पर फोकस करेंगे। या आरोहन को ऑलरेडी अफोर्डेबल कर दिया है मैंने, मेरा मिशन ही यही है। तो 40 ईयर के बाद आपको नहीं दिखेगा कि बहुत मैं एक्टिव होकर मैं इन चीज़ों में लगाऊं। तो कंपटीशन तो वैसे भी नहीं है, आप जो अपना कर रहे हैं आप करिए, मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अब मुझे ये बताओ 40 ईयर के बाद भी मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँगा, पर अगर कहीं गलत दिखेगा क्या मैं उस पर नहीं बोलूँ? कोई एग्ज़ाम इस तरह से हो रहा है, अभी मान लो मेंस का एडमिट कार्ड आए और उसमें गलती कर दें जो प्री में इन्होंने किया, या मेंस का रिजल्ट भी आधा आधा है। मैं तो कल वीडियो के बाद भी पूरे दिन लगा रहा कि कल रिजल्ट आ जाए, और आज शाम तक आया भी, पर तब भी सबका नहीं आया, मैं तब भी डिसअपॉइंट हूँ। अब जो बच्चा मुझे पर्सनल मैसेज भेज रहा है, मैं क्या उसको इग्नोर कर दूँ? मैं देखूँ ही ना उसको। और डिजर्विंग कैंडिडेट जिनके 90+ मार्क्स बन रहे हैं और वो जेन्युइन है, उनके मार्क्स उतने आएंगे। अब कल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 4 दिन डिले उनका रिजल्ट हुआ है, वो 4 दिन की पढ़ाई कंपनसेट कौन करेगा? क्या बराबर कंपटीशन है? फिर आप कह रहे हैं सर वो तो उसी ब्रांच में कंपटीशन चल रहा है। उसी ब्रांच में कंपटीशन है बेटा, इतना भी कॉमन सेंस लगा लो। अगर किसी ब्रांच की कट ऑफ 80 गई तो जिसके 100 के आसपास बन रहे होंगे, कुछ 100 वालों के रिजल्ट अभी भी नहीं आए, और जिनके आ गए हैं, जिनको श्योर रहा होगा, वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। पर 81 वाला क्या करे जो बाउंड्री पर है? वो क्या करे? मेंस की तैयारी करता कि नहीं करता? सेम ब्रांच में ठीक है कि सेम ब्रांच में कंपटीशन है, पर जो बाउंड्री वाले हैं वो क्या करें? और वो भी 1-2 नहीं है, अच्छी खासी संख्या होगी, प्लस रिजल्ट भी पूरा नहीं है। मतलब जब जो चीज़ हो जा रही तब पता लग रहा है। पहले कह रहे थे कई लोग स्कोर कार्ड नॉट जनरेट का मतलब है नहीं हुआ। अब 4 दिन बाद इनका रिजल्ट आया, आप क्या कहोगे? 4 दिन बाद रिजल्ट आया, क्या कहोगे? अब किसी का रिजल्ट आज फिर आएगा, तब क्या कहेंगे इस पर? अपनी बात को लोग चेंज कर देते हैं, फिर एक बात पर टिकते नहीं। भाई फिर तो पहली बार जब प्री कैंसिल हुआ वही नहीं होना चाहिए था, अगर इसी तरह सिलेक्शन होना था तो। अभी कल को बिलो द टेबल काम हो जाए और कई डिजर्विंग बच्चे बाहर हो जाए, फिर कहेंगे सौरभ सर आप सही कह रहे थे, तुरंत अपना स्टैंड बदल देंगे। 2 मिनट पहले कोचिंग माफिया बता रहे हैं, मेरे ही नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, मेरे लेक्चर देख के जा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री देख के जा रहे हैं, मुझे कोचिंग माफिया बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोई दुकान चल रही है, दुकान को फ़ायदा हो रहा है। कौन सी दुकान है भाई? यूट्यूब पे कौन सी दुकान है? मैं मोनेटाइज कर दूं चीज़ों को तो उतना ही क्राउड मेरे को आरोहन पर मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, मनी नेम फेम मेरे लिए सेकेंडरी है। जो पीक मैं देख चुका हूँ, या जिन बच्चों को पता होगा पहले से, वो जानते हैं इस बात को। कोई चीज़ आपको जब तक नहीं मिलती तब तक आपके अंदर उसको पाने की लालसा बहुत रहती है, पर जब वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत मैटर नहीं करती।
तो जो बाकी लोग अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं चलाएं, कुछ भी करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा कोई कंपटीशन किसी से भी नहीं है, मैंने आपको क्लियर कट बताया। मुझे जो ठीक लगेगा, मुझे जहाँ पे गिल्ट फीलिंग ना आए, मैंने आपको पहले बताया, मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए बोलूँगा जहाँ मुझे गिल्ट फीलिंग ना हो। कल को पेपर पोस्टपोन हो नहीं हो, एग्ज़ाम हो नहीं हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, गड़बड़ हो, कुछ भी हो, बस मुझे ये गिल्ट फीलिंग ना हो कि मैं अगर शीशे के सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये ना लगे कि एज ए टीचर मैंने नहीं बोला। वो मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। कोई एग्री कर सकता है, कोई एग्री नहीं कर सकता है, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मुझे इस बात की संतुष्टि। और ये आज से नहीं है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू से है, जब से मैं टीचिंग में जुड़ा हूँ। पुराना बच्चा भी जो रहा होगा वो जानता है कि जहाँ मुझे कोई बच्चा अगर मेरे से अप्रोच करता है कि सर मेरे ये हेल्प करिए, मेरे लिए पॉसिबल होता है, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। नहीं पॉसिबल होता, मैं सिंपली नो कह देता हूँ। पर अगर मेरे लिए पॉसिबल है, और टीचर की ड्यूटी है, कोई टीचर किसी पर एहसान नहीं कर रहा। टीचर एक परचून की दुकान के जैसा नहीं है कि बस चीज़ें खरीदा और बेचा। और जो एजुकेशन की स्थिति आज हो चुकी है, मैंने इतने साल में कभी नहीं देखा था कि टीचर ही टीचर की बुराई करने में लगा है, या स्टूडेंट उसी टीचर से पढ़ के उसी टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और टीचर उन्हीं के हित की बात कर रहा है तो भी, कि सिर्फ हमारा हो गया प्री में, बस ये बात मत कहिए, हमारा हो गया, आप कुछ कहिए ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ पेपर हो जाए भाई, पर बाकियों का रिजल्ट दे दो, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। और कहने के बाद लगातार एनटीए को अप्रोच भी कर रहे हैं कि सबका रिजल्ट आ जाए। दूसरा CGPDTM है जिसको बोलना है। और मेरे एंड से क्या होना चाहिए? मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपना टाइम छोड़ के दिन भर वीडियो बनाऊँ या बार बार ये चीज़ें रेस करूँ, पर डिसअपॉइंट तो होता ही है। देखो कई बार लोग कहते हैं सर इग्नोर कर दीजिए। जो व्यक्ति बहुत दिल से पढ़ाएगा, बहुत दिल से जुड़ा होगा, बच्चों के लिए कंसर्न होगा, और अगर कोई स्टूडेंट के तौर पर कमेंट इस तरह से कर रहा है, चाहे फेक आईडी बना के या कैसे भी, मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट तो होगा, कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी तो कर रहा होगा। जितना मेरे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पढ़ा है उतना ही पढ़ के चले जाओ तो भी बहुत होगा। तो कम से कम मैं ये डिजर्व तो नहीं करता कि आप कोचिंग माफिया का टैग लगाएं या आप उसमें कोई दुकान वर्ड यूज़ करें, ये तो डिजर्व नहीं करते। और जितनी बातें कही जा रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मेंस का मैं कोई कोर्स नहीं चला रहा, मैं कोई इसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जिनके रिजल्ट रुके हैं उन्हीं के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहले एडमिट कार्ड जिनके नहीं आए उसके लिए प्रयास किया गया, प्री के पेपर में नकल हुई, धांधली हुई, उसके लिए बात रखी गई। उससे पहले IRMS का मुद्दा था, बार बार बच्चों से मैंने कहा IRMS चक्कर में मत पढ़ो। क्या ये बातें करना गलत है? इसमें कोई मेरा प्रॉफिट हुआ? IRMS का पेपर नहीं होना था, क्या मैंने कोई एडवांटेज लिया उसका? कोई बात कहते हो तो जरा सोचा करो। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो जो मुंह में आए, कम से कम सोचो किसके लिए कह रहे हो, और क्या उस व्यक्ति को कोई बेनिफिट लेना है उस बात से। जितनी PDF हैं, आरोहण पे किसी कोर्स में चले जाओ, सारी PDF ओपन है। क्या मैं उनको लॉक करता तो बच्चे नहीं आते? करंट अफेयर मैंने पूरा अभी जो कराया है, अभी जो अगला एग्जाम मेंस का देने जाओगे जीके करंट अफेयर, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, और बैठकर मैंने खुद बनाए हैं वो, ताकि सारी लाइन टू लाइन सही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिले। उसमें कौन सा एजेंडा है भाई? पर इस तरह की बातें करेंगे बार बार, मतलब टीचर आपके लिए बात ही ना उठाए तो फिर तो आगे से वही मतलब है भाई, इग्नोर ही कर दें, देखें ही ना क्या हो रहा है क्या नहीं, गलत सही बोला ही ना जाए। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बोल रहे हैं, वो अपने को कंप्यूटर मानते हैं, मैं नहीं मानता। कोई कंप्यूटर मान रहा है, उनको नुकसान, मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान। क्यों नुकसान हो भाई? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, करो, पर स्टूडेंट के लिए जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलो भी, अपनी बात को जोर शोर से रखो, सेलेक्टिव मत हो जाओ। आप टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि बस जो गलत तरीके से भी कहीं प्री निकल गया सिर्फ उसको सपोर्ट करना, जहाँ गलत हुआ है उसके लिए ही बोलना पड़ेगा, ये ड्यूटी है। टीचर होना और परचून की दुकान चलाने में अंतर है। स्टूडेंट एक कमोडिटी नहीं है आपके लिए, वो जिम्मेदारी है। वो कोई साबुन तेल खरीदने जैसा नहीं है कि उसने पैसा दिया, आपने बस कुछ नोट्स और लेक्चर दिए, काम खत्म। नहीं, उसके अलावा भी जिम्मेदारी है। इंटरव्यू वगैरह के लिए मैंने बोला, इंटरव्यू के लिए मैंने साफ साफ कहा था कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू वगैरह में सपोर्ट करेंगे, पर बार बार मेरी आंख के सामने ये बात घूमेगी कि जो सेलेक्ट हुआ है और काफ़ी बच्चा जो डिजर्विंग बाहर हो गया है, कौन किसकी सीट ले गया, ये एक दिमाग में चलता रहेगा, बैक एंड पर टीचर के दिमाग में। मतलब उस चीज़ से मैंने निकल पाऊंगा कि काफ़ी बच्चा जो नहीं हो पाया और एनटीए की गलती से नहीं हो पाया, फेयर नहीं रहा मामला। कुल मिला के कहीं ना कहीं चीज़ें बायस्ड हो गई, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, कई लोगों को एक दो कमेंट मैंने देखे इस तरह के, हालांकि काफ़ी कमेंट थे, एक दो कमेंट मैंने देखे उसमें कि जिसको ये लग रहा है कि सर का कोई बिजनेस मॉडल है। तो बेटा मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, मैं इस पर बात करता नहीं कभी, मुझे नहीं पसंद है इस तरह की बातें करना, क्योंकि यूट्यूब में आजकल मैं देख रहा हूँ कोचिंग्स के बीच में उल्टा पुल्टा बात करना, एलिगेशन लगाना,
टीचर्स आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, यूट्यूबर एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो ट्रेंड एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है, इस तरह की चीज़ें एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए, मैंने देखी भी नहीं। और मैंने ज़्यादातर समय यूपीएससी को ही पढ़ाया, उस लेवल पे टीचर में भी एक डिसेंसी होती है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। क्लियर है? मतलब टीचिंग में खासकर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैच्योर लोग इस प्रोफेशन में होंगे, और टीचर अगर मैच्योर नहीं है तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेगा, बच्चों के सामने क्या वो एग्जाम्पल सेट करेगा। तो मैच्योर क्राउड यहाँ पर आता है। टीचिंग एक अच्छी चीज़ है, पर सही तरीके से की जाए, एक अच्छी इंटेंशन के साथ की जाए। तो जहाँ तक किसी को लग रहा है बिजनेस मॉडल है, बिजनेस एजेंडा इसमें कुछ नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है इसकी, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ। नेम फेम मनी मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। ऑलरेडी 14 साल में मैंने बहुत देखा, पीक देखा, और मुझे आज भी अगर ये करना हो तो मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है। चाहे मुझे चैनल को ग्रो करना हो या कुछ भी करना हो, मेरे लिए बहुत ईजी टास्क है। पर मैं किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा करके सब नहीं करना चाहता। आरोहण पे जो भी बच्चा जुड़ा है वो जेन्युइन जुड़ा हुआ है, या इस यूट्यूब चैनल पर भी। मैंने तो सिंपल मैं बोलता हूँ भाई, वीडियो किसी को लगता है सर ठीक बात करते हैं, जुड़े, लगता है सही बात नहीं कर रहे, अनसब्सक्राइब कर दे, ना जुड़े। शायद ही कोई इस तरह की बात करता होगा। कई बच्चे पूछते हैं कई बार, सर मैं ये कोर्स करूं, उनके लिए नहीं सूटेबल होता, सीधे मना करता हूं मैं कि आरोहण पर आपको ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। मुझे बिजनेस का वो इशू होता तो मैं बोलता सारे के सारे आओ इस पर, मैं तो नहीं बोलता कभी इस पर। यूट्यूब चैनल की बात रही, नहीं ठीक लगता अनसब्सक्राइब कर दें, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्लियर है? पर ये जो बात है कि जहां मुझे गलत लगा मैंने ये बात रखी। इधर आपने CGPDDM को लेकर ही फ्रिक्वेंटली इस तरह के वीडियो मेरे देखे होंगे। बाकी मैं कभी इस तरह की वीडियो आप देखते भी नहीं कि मैं अननेसेसरी किसी पर बात करूं। उतने में तो मैं कंटेंट पढ़ा दूं आपको, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा दूं। जैसे अभी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, लगातार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इन चीज़ों में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर बहुत बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं, आरोहण पर ही 15,000 के ऊपर ऐप डाउनलोड है, टेलीग्राम पे 26,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, 7 लाख से ऊपर क्राउड मेरा पढ़ाया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ आपका पता है, मेरे पास तो हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत हुई है, मैं जेन्युइन था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे बोलना पड़ेगा उस पर। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे गिल्ट फीलिंग होगी, और वो मतलब मैं नहीं चाहता उस तरह जीना। गिल्ट के साथ नहीं वो हो सकता। उससे बढ़िया है कि रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाएं। ठीक है? तो इसी पर मुझे बात करनी थी। बाकी जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर गए हैं, मेंस के 25 की डेट है, तो उसमें यहाँ वहाँ भागने की बजाय भाई किसी का कोर्स आपको बहुत अच्छा लगे तो आप देखो, पहले ठीक लग रहा है तो लो। पर मेरा कहना यह है कि 10 दिन का टाइम, 12 दिन का टाइम, कुछ भी करो नहीं करो, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लेना। जिनका सिलेबस नेट से मैच कर रहा है नेट वाले से, जिनका गेट से ES से मैच कर रहा है ES से। मैकेनिकल में जिनके रिजल्ट हुए हैं, इसी इलेक्ट्रिकल में जो हैं, मैंने बताया था, इसी में माइक्रोवेव 17 के पहले सिलेबस में आता था, बाद में नहीं आता। मैकेनिकल में बाद का सिलेबस जब चेंज हुआ था 17 के बाद, उसमें मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल ये सब ऐड हुआ था, पुराने सिलेबस में नहीं था। जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो पुराना सिलेबस है। तो 17 और 10 के बीच में पेपर जरूर लगा लेना। उसके बाद वाले ईयर के पेपर लगाओ तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो लगा लेना, सिलेबस में जो कॉमन है, कि 17 के बाद भी ये सब्जेक्ट मेंटेन रहे। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाने, जितने लगा पाओ आप। ज़्यादा फोकस उस पर करना, कहीं कोर्स करो नहीं करो अलग बात है। पर भाई मैं तो मेंस के नहीं करा रहा, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मैं नहीं करा सकता, ना मैं 10 दिन में वो क्वालिटी मेंटेन कर पाऊंगा, ना मैं चाहता हूँ कि बच्चे टाइम इसमें बेकार करें। मेरा अपना मानना ये है कि उतना टाइम उतना ही है कि बैठ कर घर पे वो प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो कर लें। ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम उतना ही है। जैसे कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में बिल्कुल 10 दिन पागलों की तरह पढ़ते थे, वो कर सकते हैं। और ये कोई थंब रूल नहीं है कि 14 घंटे पढ़ना है कि 16 घंटे पढ़ना है। जितना एफर्ट आप कर सको, कोई 8 घंटे पढ़ पाए, कोई 12, कोई 10, जितना आप एफर्ट कर सको उतना एफर्ट करो, कि दिन खत्म होने के बाद अपने से कहो कि हाँ आज मैंने पूरी मेहनत की, मेरी कैपेसिटी यहीं तक थी। 15 घंटे सबके लिए थंब रूल नहीं हो सकता। अपने आप से ये सवाल पूछो कि जितना आज मैंने पढ़ा, क्या 12 दिन बाद पेपर है, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? नहीं सेटिस्फाई हो और पढ़ो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना पढ़ो। ठीक है? तो यही फिलहाल मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जितना समय तैयारी का मिल रहा है, जितने लोग क्वालिफाई हो गए, कुछ का रिजल्ट ये बोल रहे हैं कि हम आज शाम तक करेंगे, पर तो भी 100% रिजल्ट रिलीज कर दें, ये इस पर थोड़ी बात है कि मेटलर्जी अभी तक नहीं आया, तो वो बच्चे कैसे प्लान करेंगे। पर यह कि जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में कोशिश यही करें कि जितना ज़्यादा वो कर सकें, उनकी क्षमता जितनी है उतना करें। इंजीनियरिंग वाले खासकर ES के पुराने पेपर देख लें, बाकी स्ट्रीम वाले नेट के पेपर,
नेट के पेपर और गेट वगैरह में भी सिलेबस तो चेक कर ही सकते हैं कहाँ से कॉपी किया गया, उसके अकॉर्डिंग करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।